मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी अली शरर अरसलान, लखनऊ से हमारे साथ है करण दुबे, अयोध्या से हमारे साथ है ऋषभ भारद्वाज, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उपेंद्र आस्थाना, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए जयेंद्र सिंह राणा भुज से हमारे साथ लाइव हैं। और सबसे पहले गाजियाबाद चलते हैं, ऋषभ वहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऋषभ, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, दिल्ली में धमाके की रात में गाजियाबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया। गाजियाबाद पुलिस लगातार सड़कों पर नजर आई, मॉलों की चेकिंग करती हुई नजर आई, होटलों की चेकिंग करती हुई नजर आई। यहाँ तक कि गाजियाबाद के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर है, वो भी सड़कों पर नजर आए और संदिग्ध जो गाड़ी थी उनकी चेकिंग की गई। खास तौर से जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ था, जो पार्किंग को लेकर वो पुलिस अच्छी खासी चेकिंग करती हुई नजर आई, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस लगातार ये चेकिंग कर रही थी जो गाड़ियां हैं पार्किंग में खड़ी हुई हैं कि कितने दिनों से खड़ी हुई है, और जो 2-3 दिन से गाड़ियां खड़ी हुई थी उनकी खास तौर से चेकिंग करती हुई नजर आई है। जी ठीक है, कानपुर का रुख कर लेते हैं। जयेंद्र सिंह राणा हमारे साथ बने हुए हैं। जयेंद्र, कानपुर में फिलहाल किस तरीके से हाई अलर्ट पर है, कितनी चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि जगह जगह पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है? जी, अगर कानपुर की बात करें, जैसे कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के कानपुर में अगर बात करें तो पूरी तरह से हाई अलर्ट है। और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं जो कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार है या ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार है, वो लगातार जो है चप्पे चप्पे में बनाया हुआ। क्योंकि अगर बात किया तो इससे पूर्व में जो है कानपुर में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी दिल दहलाने में ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी 1 किलोमीटर की रेंज में जो है कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ था। उसको लेकर के कानपुर डीएम हो वो लगातार जो है सघन चेकिंग अभियान कर रहे हैं। मॉलों की चेकिंग जा रही है, रेलवे स्टेशन चेकिंग जा रही है। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जगह जगह पर जो गाड़ियां पार्किंग है, कई दिनों से गाड़ी चली नहीं, उनकी चेकिंग की जा रही है। इसको लेकर कानपुर पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात किया, जिस तरीके से आज जो ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर, क्योंकि बिहार में जो मतदान है इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सूत्र जोड़े जा रहे हैं, उसको लग रहा है कि कानपुर जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उस पर कहीं ना कहीं अहम भूमिका जो है इससे पूर्व में भी कानपुर के तार जुड़े मिले हैं और या मुरादाबाद के तार जुड़े मिले हैं। इसको लेकर जो कानपुर कमिश्नर है उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि जल्द से जल्द जो है संदिग्धों की पहचान की जाएगी। पर हाई अलर्ट रखा गया है। उपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी जी उपेंद्र, फिलहाल आपने जिस तरीके से बताया, थोड़ा और डिटेल में बताइएगा किस तरह से लोगों के बीच में क्या वहां पर पुलिस बल की तैनाती है, कितना हाई अलर्ट वहां पर किया गया है? जी, अगर बात किया तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एक समुदाय को लेकर दिल्ली का आरोप लग रहा है, जो गाड़ी है ब्लास्ट में गाड़ी को नाम आ रहा है, उसको लेकर उस समुदाय को लेकर पूरी तरीके से कानपुर पुलिस जो है अलर्ट मोड में नजर आ रही है। और वही कानपुर कमिश्नर अखिल रघुवीर लाल हो या ज्वाइंट कमिश्नर जो आशुतोष कुमार हो, वो लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कानपुर के जो चारों जोन उनके डीसीपी जो है वो लगातार जो डीसीपी क्राइम हो वो सघन चेकिंग अभियान कर रहे हैं। जगह जगह चप्पे चप्पे नजर रखी जा रही है। और जो है कहीं ना कहीं जो है LIU हो या ARP टीम हो या PSC हो, वो जगह जगह पे तैनात कर दिया संदिग्ध इलाकों में। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट है, उस ब्लास्ट को लेकर के कानपुर पूरी तरह से एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। ठीक है, भुज का मैं रुक कर लेती हूँ। हमारे सहयोगी जयेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। जयेंद्र, जरा बताइएगा फिलहाल यहाँ पर कितनी चौकसी बरती जा रही है, पुलिस बल की तैनाती की गई है? जी मैम, यहाँ पे देखा जाए जैसे कल रात को ये बम ब्लास्ट का हादसा हुआ, इसी का एक सर्कुलेशन जाहिर किया गया कि गुजरात के हर एक जगह पे पुलिस तैनात की गई है। जैसे कि भुज में हमारे यहाँ पे जैसे एंट्री गेट से है वहाँ पे पुलिस की बैरिकेड लगाए गए हैं और हर एक गाड़ियाँ, हर एक बसेस, हर एक छोटी बड़ी गाड़ियाँ चेक की जा रही है। कोई संदिग्ध गाड़ियाँ दिखी तो उन्हें भी चेक किया जा रहा है। और खास करके देखा जाए तो ये सीमा सुरक्षा एरिया है, तो यहाँ पे ज्यादातर से पुलिस और आर्मी के जवान भी तैनात किए गए हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी अली शरर जी लाल किले पर मौके पर ही मौजूद है। अली शरर जी, अभी क्या कुछ माहौल दिख रहा है लाल किले के पास? ठीक है, अरसलान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अरसलान, लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? निशा, बिल्कुल देखिए, बीती रात की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में देर शाम ये धमाके की खबर आई है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जो निर्देश है वो दिए हैं, जिसके बाद DGP जो है यानी उत्तर प्रदेश की जो DGP है, पुलिस मुखिया है राजेश, उनके द्वारा सभी जनपदों के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि देर रात वो ग्राउंड पर जाएंगे,
यानी जो फील्ड है उस पर रहेंगे, कोई भी अपने दफ्तर में कार्यालय पे नहीं रहेगा और ग्राउंड पर जाके जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो जांच है, उसकी जो पूरी जो जानकारियां हैं वो सब जुटाई जाएंगी। जिसके बाद न्यूज इंडिया की टीम भी देर रात तक लखनऊ की सड़कों पर रही है, चाहे वेस्ट जोन की बात करी जाए या लखनऊ के जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वहां की बात की जाए। सघन चेकिंग अभियान लखनऊ में शुरू कर दिया गया था। ठीक है अरसलान, मैं रुक करूंगी आपका, हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, वो ये कि दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ, तो धमाके वाली जगह पर अब एफएसएल की टीम भी पहुंची है। एफएसएल की टीम ने जो तमाम सबूत है वो भी इकट्ठा किए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि एफएसएल की टीम ने जब वो वहां पर पहुंची तो कई सबूत इकट्ठा किए हैं, कई साक्ष्य इकट्ठा किए। तो दिल्ली के लाल किले वाली जगह पर जहां पर धमाका हुआ उस पर एफएसएल टीम पहुंची है और तमाम टीम के जो अधिकारी हैं वो कई सबूत इकट्ठा कर चुके हैं, ऐसी जानकारी है। तो दिल्ली में धमाका हुआ और ऐसे में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम सबूतों को जुटाने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। एफएसएल की जो टीम है मौके पर पहुंची है धमाके वाली जगह, दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास जहां धमाका हुआ वहां एफएसएल की टीम पहुंची है और कई सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। और मनीषा, ऐसा लगता है कि इसके बाद तमाम बड़े खुलासे इस धमाके में हो सकते हैं। बिल्कुल निशा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलने बाकी हैं। कैसे धमाका हुआ, क्या एग्जैक्ट वजह थी, क्या सटीक कारण था, क्योंकि शुरुआती जांच में अभी कुछ भी कह पाना, कुछ भी कंफर्म कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि इसको लेकर लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं और इस खबर पर लगातार डेवलपमेंट भी जारी है। आतंकी हमले में फिलहाल अगर मौत की बात करें तो 9 लोगों की जानें जा चुकी है। इसको लेकर हमारे सहयोगी जो है वो लगातार अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। और करण दुबे का मैं रुख कर लेती हूँ, अयोध्या से वो बने हुए हैं मेरे साथ। करण, अयोध्या में फिलहाल किस तरीके की चौकसी बरती गई है, क्या नजर आ रहा है, किस तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है अयोध्या को? करण मेरे साथ बने हुए हैं, मैं करण आपका रुख करूंगी। एक बार फिर से उपेंद्र अस्थाना का रुख कर लेते हैं, कानपुर में वो उनकी मौजूदगी है। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा धमाका है जिसकी गूंज जो है वो ना केवल दिल्ली या फिर उसके आसपास बल्कि राजस्थान हो या गुजरात हो या तमाम यूपी के भी शहर हों, उनमें भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है और यही वजह है कि इनको भी अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल की तफ्तीश में चीज़ें आना बाकी है हालांकि करण, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग करना, सोशल मीडिया पर निगरानी रखना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ी चुनौती भी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें जाए कानपुर की बात करें तो इस ब्लास्ट के बाद अगर पूर्व कुछ महीने पहले जो है कानपुर में बड़ा ब्लास्ट हुआ था जो कि धमाका जो है लगभग जो 1 किलोमीटर रेंज में हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इसको लेकर कानपुर कमिश्नर जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से जो भी कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे, उनकी नजर रखी जा रही है संदिग्धों की। और जो पूर्व में जो ब्लास्ट में आरोपी रहे हैं उनके जो करीबी हैं उनसे भी पुलिस जो है कहीं ना कहीं पूछताछ में लगी हुई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है वो पूरे एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ ऋषभ लगातार गाजियाबाद से बने हुए हैं। ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली समेत आसपास के इलाके और खासकर अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, सभी जगह इस समय हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद में इस समय क्या माहौल है, लोग इस धमाके को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है लोग डरे हैं, सहमे हैं, घर से निकलने में भी अब उन्हें डर लग रहा है। ऋषभ, आवाज मिल रही है आप तक? ऋषभ, हिंदुस्तान में ठीक है ऋषभ, पुलिस चोर है, मादक चोर। ऋषभ मैं आपका रुख करूंगी। कनिका हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। कनिका, कहां पर आपकी मौजूदगी है जरा बताइएगा। और फिलहाल क्योंकि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है, लगातार जो तफ्तीश है वो की जा रही है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है LNJP अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकती हैं कि यहाँ पे तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, क्योंकि जिस तरह से कल जो धमाका हुआ उसके बाद फौरी तौर पे जो लोग घायल हुए थे उनको तुरंत LNJP अस्पताल लाया गया है। हालांकि अगर औपचारिक रूप में हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 8 लोगों की जो मृत्यु है इस पूरे हादसे में हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी जो है बीती रात जो है यहाँ पहुंचे थे और घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। लगभग कहा जा रहा है कि 23 से
24 लोग जो है वो घायल हैं, जिसमें से 8 लोगों की ऑफिशियल तौर पे जो आंकड़ा सामने आया है उसमें मृत्यु हो चुकी है। उनसे मुलाकात के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह भी कल रात को यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी जो है दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंची थी बीते रात, जहां पे उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। कई लोगों जो अंदर घायल जिनका इलाज जो है वो लगातार जारी है, और क्योंकि जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कई लोगों को गहरी चोटें आई है। कई लोगों को जो है अलग अलग तरह की चोटें देखने को मिल रही हैं। कई लोग बहुत क्रिटिकल है, कई लोग नॉर्मल है। तो इस तरह के पूरा इंतजाम जो है फिलहाल जो है अस्पताल के अंदर किया गया है। ट्रीटमेंट लोगों का जारी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए किस तरह के लोग जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। कई लोगों ने अपने परिवारों को जो खो दिया है वो कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी एक बार कि किस तरह देखिए जो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है वो इस वक्त यहाँ पर रो रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ? आपका कोई अपना क्या नाम है आपका? देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से जिन लोगों ने अपने करीबियों को खोया है इस ब्लास्ट में वो कहीं ना कहीं भावुक है। और यहाँ पे कुछ उनके परिजन जो है वो इस वक्त मौजूद है और वो लगातार यहाँ पे रो रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये अपने आप में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। हालांकि बात करना अभी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि दुख बहुत बड़ा है इन लोगों का, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से जो लोग हैं जिनका जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। हालांकि मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि अभी जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, वो इस समय बात नहीं कर सकते। और क्योंकि हम भी इंसान हैं तो हमें भी इंसानियत का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि इस भावुक पल में हम उनका साथ दे सके। लेकिन बिल्कुल आप आज देख सकते हैं कि किस तरह से LNJP अस्पताल के बाहर जो है तमाम सिक्योरिटी के and we cannot conclusively comment upon anything. Once we have the facts, hard facts in hand, then only we'll be able to tell. Could you tell us about the nature of the explosion? The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively tell. How long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expediting the process, and maybe they will be able to tell us in a day or 2. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not as location? of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now I cannot share anything about that. We are deciding upon it and then we will take a call. Could you share any other information? एक बयान है वो वहाँ पर मौजूद जो अधिकारी है जो तफ्तीश में जुटे हुए हैं वो लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। कनिका, आपको आवाज़ मिल रही है क्या मेरी? कनिका, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त LNJP अस्पताल में हूँ। मेरा सवाल ये है कनिका कि यहाँ पर हम अधिकारियों को सुन रहे हैं बार बार, लेकिन वो कुछ भी कहने से, कुछ भी कंफर्म करने से अभी बच रहे हैं। हो सकता है कि कई सारे सवालों के जवाब अभी पता लगाए जा चुके हों, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए या फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए भी बहुत कुछ कहना मुश्किल है अधिकारियों के लिए भी। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां जो हैं अपने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम जो है कल रात को पहुंच गई थी। इसके अलावा जो है NSG वहां पे पहुंची हुई थी, CRPF थी, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वो वहां मौजूद थे और लगातार अलग अलग एजेंसियां जो है हर पहलू से इस ब्लास्ट को लेकर जाँच में जुटी हुई हैं। और इसीलिए जो आला अधिकारी हैं वो अभी तक खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। 2008 के बाद अब जाके दिल्ली में इस तरह की वारदात जो है वो देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन सामने आया है उसमें आतंकी कनेक्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए पूरा
इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल बयान की उम्मीद जो है वो की जाएगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। कुछ भी कहना अपने आप में जरूरी नहीं है। सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, क्या ये कोई आतंकी साजिश थी या किसी और घटना का इसका जो है लेना देना है। लेकिन फिलहाल मैं एलएनजेपी अस्पताल में हूँ। जिन लोगों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी पीछे, जिन्होंने अपने परिवार को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं, और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? सारी अभी तो चल रहा है, अभी तो जैसे ही कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बता पाएंगे। गाड़ी को गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई है, और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है, अभी एफएसएल की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको, और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं, तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। हम अधिकारियों को लगातार सुन रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि वो डेड बॉडी जो ड्राइवर की थी, अब वो तारिक है या कोई और ड्राइवर है। हालांकि शुरुआती जांच में मास्क पहने हुआ जो शख्स है, और अभी तक जो कनिका जानकारी है वो ये है कि तारिक हो सकता है, लेकिन अभी ड्राइवर की मौत की पुष्टि फिलहाल अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। है नहीं हुई है उसकी पुष्टि जो है आला अधिकारी नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी मनीषा, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, भावुक पल है उनके लिए। और जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति के परिवार से कोई जाता है तो उसको बुरा लगता है, और वो पीड़ा हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरे सहयोगी ने उनसे बात की है। पंकज, क्या बात हुई है? उन्होंने क्या पुष्टि की कि उनका परिवार में कौन था जिसकी डेथ हो गई है? कनिका जिसकी डेथ हुई उसका नाम रुमानी है, 21 साल का वो लड़का है। वो पास में ही दूसरी जगह में रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो दुकान की खरीदारी के लिए वो यहाँ अपने दोस्त के साथ आया था, और जब ब्लास्ट हुआ तो किराए की गाड़ी में वहाँ मौजूद था। वो किराए की गाड़ी थी जिस गाड़ी में वो मौजूद था, और इसके जिस व्यक्ति से मैंने बात की है उसके भाई की उम्र 21 साल रुमानी नाम है, और उसकी डेथ हो गई है। वो भावुक है पूरा परिवार, लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वो घायल है। उसके बारे में यही जानकारी मिली है, क्योंकि लगातार लोग अभी पहुंच रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने और आपने भी एक परिवार से बात की थी, जो आशुतोष है, उसका भाई पंकज है, वो लापता है। इनफैक्ट जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो व्यक्ति है पंकज, उसकी भी डेथ हो चुकी, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था उस पर। क्या हाथ में लगा सर? अभी तक तो जांच चल ही रही है, आप खुद ही देख रहे हो सामने एफएसएल की टीम लेकिन जो फिर है। भी एकदम 13 घंटे के बाद कुछ तो लगा होगा। सर, कई होटल्स पे भी छापेमारी कर दी गई है पहाड़गंज के पास। अधिकारियों के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल हालांकि टीमों के माध्यम से किया जा रहा है। आप पंकज जी से बातचीत कर रही थी कनिका। कनिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? और फिलहाल ये रोते बिलखते परिवार वालों की जो तस्वीरें हैं, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही तौर पर अगर कहा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाला क्षण है, बहुत परेशान कर देने वाला क्षण है। इनके अंदर की चीज़ें शायद यही परिजन समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये देखकर जो भी तस्वीरें देखेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा हादसा, इतना पूरा ये जो घटनाक्रम है दुखद इसमें यह है कि इसमें 9 लोगों की जान चली गई है। कोई अपने निजी कार्यों से बाहर आया हुआ था, और जो बाहर आया हुआ था, जो दफ्तर से वापस घर लौट रहे होंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी अपने घर या अपने परिवार वालों से मुलाकात कर ही नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये संवेदनशील तस्वीरें हैं, बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, और रोते बिलखते ये जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से अरसलान लगातार बने हुए हैं। अरसलान, क्योंकि अभी हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, यहाँ पे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और दिल्ली समेत सभी राज्यों में समय हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। अभी लखनऊ की अगर हम बात कर ले तो लोगों में क्या माहौल बना हुआ है? क्या लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं, या फिर स्थिति सामान्य हो रही है? लोग इस धमाके को लेकर क्या बातचीत कर रहे हैं? आपने उनसे बात करने की कोशिश की?
दिशा, बिल्कुल देखिए, आज क्योंकि वर्किंग डे है और जैसे सुबह उठते ही लोगों का जो अपना रूटीन होता है उस पे वो लोग निकल गए। हम लोग सुबह से ही ग्राउंड पर हैं, फील्ड पर हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑफिस वाले लोग हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं उनकी जो बस, टेम्पो, ई रिक्शे हैं वो लगातार इस रोड से भी होके गुजर रहे हैं। तो यानी लखनऊ में जो स्थितियां हैं वो सामान्य है, जैसे रोजमर्रा के दिनों में चीजें होती हैं वैसे देखने को मिल रही है। किसी तरीके की कोई यहाँ पर कोई ऐसा डर का माहौल या कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है। हाँ, लोगों में इस बात का जरूर चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से बीती शाम जो घटना दिल्ली में घटी है उसको लेकर तरह तरह के जो एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। तो पान की दुकानें हो, नुक्कड़ हो, चौक चौराहे हो या फिर चाय की दुकानें हो, उन पे जरूर सुबह अखबार लेकर लोग कुछ न कुछ जो चर्चाएं हैं इस घटना से रिलेटेड वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक सामान्य दिन है, वर्किंग डे है और मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो जो यातायात है वो सामान्य यातायात हो रहा है। स्कूली बच्चे जो हैं वो अपने जो स्कूल है वहां को जा रहे हैं क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और जो ऑफिस वाले लोग हैं वो सब जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो लखनऊ की तस्वीरें हैं और जो लखनऊ का माहौल है वो पूरी तरीके से सामान्य है, कोई ऐसी बात नहीं है और कोई भी ऐसा अरसलान, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर तमाम जो हाई लेवल मीटिंग्स है वो भी होती है। योगी आदित्यनाथ भी लगातार निगरानी कर रहे हैं, वो भी लगातार दिशा निर्देश अपने तमाम आला अधिकारियों को दे रहे हैं, अधिकारियों को दे रहे हैं कि कहीं पर भी कोई संदिग्ध पाया जाता है या वाहन पाया जाता है तो उसकी चेकिंग की जाए। फिलहाल सोशल मीडिया पर निगरानी रखना ये एक बड़ी चुनौती है और ये बहुत बड़ी प्राथमिकता भी है। सोशल मीडिया को लेकर क्या जानकारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, जो हाई सिक्योरिटी जोन्स है वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है? अरसलान। बिल्कुल मनीषा, देखिए आपको बताएं कि कल रात ही हमारी आला अधिकारियों से बात हुई थी जब ग्राउंड पर वो लोग निकले थे, क्योंकि लाल किला देखिए एक ऐतिहासिक धरोहर है और एक पर्यटन स्थल है। लखनऊ में भी ऐसी तमाम, चाहे वो हम बड़े इमामबाड़े की बात करें, छोटे इमामबाड़े की बात करें, रूबी गेट की बात करें या फिर घंटा घर की बात करें, ये सब भी ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ पर भी जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में न सिर्फ लखनऊ लेकिन उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि देश और विदेश से भी पहुंचते हैं। नवाबों का शहर है लखनऊ और तमाम जो इमारतें हैं वो नवाबी दौर की यहाँ पर बनी हुई है और एक टूरिज्म के लिए हब है यहाँ। ऐसे में जब लाल किले की जो खबर धमाके की निकल कर आई है उस